अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर क्लास 9th के लिए है। सर्कल्स की लास्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 9.5, उसका तीसरा क्वेश्चन है आज। तो क्वेश्चन है इन फिगर 9.37। ये फिगर 9.37 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये एंगल पी क्यू आर जो है वो 100 डिग्री के बराबर है। व्हेन पी क्यू एंड आर are points on a circle with center O, find OPR। OPR इस एंगल को हमें ढूंढना है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे गिवन में a circle with center O, ठीक है। और क्या है, एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। तो हम यहां पे देखेंगे, या अगर तुम कंसिडर करियो यह को पद वे बन यह मत कर दो तो कंसिडर यहाँ, ठीक है। यो तो तय कर तो ये सर्कल तो कंसिडर। अगर हम इस सर्कल को यहां तक ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो ये जो है ROP, ठीक है। ये आर्क इस तरह से ये एंटी सर्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो अगर हम इस सेगमेंट की बात करें, इस सेगमेंट पे जो सबटेंड एंगल है वो है एंगल PQR, ठीक है। और सेंटर में ये जो एंगल बनाता है वो है ROP, दैट मीन्स दिस एंगल, ठीक है। इसका नाम हम एंगल 1 रखेंगे, एंगल 1। ओ दैट मीन्स मेजर ऑफ आर्क RP, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PQR। क्यों है ये? बिकॉज एंगल सबटेंडेड at the center is equal to double the measure of angle at any other point, ठीक है। ये आप सबको पता है, ये आज पिछले 1-2 हफ्ते से मैं यही सब बता रहा हूं कि अगर सेंटरस पर बनावन चाहिए एंगल ROP यक एंगल, ठीक है। अमुक मेजर यम डबलस, तिक अगर तुम वो आर्क निमुत कस मेजर आर्क ROP, अमुक सेंटर एंगल यक साइड यक, ठीक है। तो ये सबटेंड गो अत पे कस एंगल PQR, गो दैट मीन्स एंगल ROP is equal to twice angle PQR। एंगल ROP बराबर 2 इंटू एंगल PQR 100 बराबर गो 2 इंटू 100, एंगल ROP गो बराबर 200 डिग्री, ठीक है। गो यक एंगल द्रा बराबर कत 200 डिग्री द्रावा। अम पत लिखो एंगल लिखो न लिखो इसके मेजर ऑफ आर्क मेजर ऑफ आर्क PR प्लस मेजर ऑफ आर्क RP इज इक्वल टू 360 डिग्री। वही इन दोनों सर्कल वापस बनाए, ठीक है। ये में आर की हुन मेजर, तो ये में आर की हुन मेजर इन दोनों आर्कन अगर सम करो पानो सह बन 360, तिक तेली बनाए कंप्लीट सर्कल, ठीक। अवे लिख मे इथस मेजर ऑफ आर्क PR प्लस मेजर ऑफ आर्क RP। ये में आर की मेजर कूता द्राव 200 इज इक्वल टू 360 डिग्री। गो मेजर ऑफ आर्क PR इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री विच इज इक्वल टू 160 डिग्री, विच इंप्लाइज मेजर ऑफ आर्क PR के बदले हम यहाँ पे एंगल POR भी लिखते हैं, एंगल POR, which implies angle POR
POR इज इक्वल टू 160 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास जो है वो 160 डिग्री का है। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल POR, अब ट्राइंगल POR की बात करेंगे। OP इज इक्वल टू OR। ठीक है, OP इज इक्वल टू OR। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, विच इंप्लाइज एंगल OPR is equal to angle ORP. Angles opposite to equal sides are equal. तेल क्या है? एंगल OPRS बराबर एंगल ORPS। क्या है? अगर एंगल इक्वल साइड अपोजिट आसन, ठीक है, OR अपोजिट याक एंगल, OPS अपोजिट याक एंगल, गो ये यम जो साइड बराबर यम एंगल जी आसन पानवे बराबर। ठीक है, अम पत वुचो अस, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल POR। ठीक है, एंगल OPR प्लस एंगल POR प्लस एंगल ORP इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल सम मेजर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल OPR प्लस एंगल POR 160 डिग्री प्लस एंगल ORP एम बदल लगभग एंगल OPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैस? बिकॉज एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP। ये कर मैं वो प्रूव। ठीक है, गो ट्वाइस एंगल OPR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। ट्वाइस एंगल OPR इज इक्वल टू 20 डिग्री। एंगल OPR is equal to 20 divided by 2. Angle OPR is equal to 2 ones are 2 tens are 10 डिग्री। ठीक है, तो एंगल OPR जो है वो 10 डिग्री के बराबर है। ठीक है, जो कि हमें ढूंढना था, एंगल OPR किसके बदले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी के साथ फिनिश होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है वो है इन फिगर 9.38। ये फिगर 9.38 है। ठीक है, तो इसमें क्या है? एंगल ABC इज इक्वल टू 69। हम यहाँ पे गिवन में लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री। देखिए एंगल ABC दैट मीन्स ये पूरा एंगल 69 डिग्री के बराबर है। एंगल BCA इज इक्वल टू 31 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड एंगल BDC ये एंगल हमें ढूंढना। ठीक है, तो टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? एंगल BDC इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये किसके बराबर है? तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC की अगर बात करें, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का जमा कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल ABC किसके बराबर है? 69 डिग्री प्लस एंगल BCA किसके बराबर है? 31 डिग्री प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 69 प्लस 31 70 100। ठीक है, तो 100 डिग्री प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल CAB
is equal to 180 degree minus 100 degree. Angle CAB is equal to 80 degree. That means ये एंगल जो है ये 80 डिग्री के बराबर है. ठीक है. We know that, हम जानते हैं क्या, एंगल BAC इज इक्वल टू BAC या CAB कोई बात नहीं, इज इक्वल टू एंगल BDC. क्यों? बिकॉज एंगल्स in the same segment. एंगल BAC जो है वो एंगल BDC के बराबर है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक ही सेगमेंट में है. मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर दो एंगल्स एक ही सेगमेंट में हो तो उनका मेजर जो है वो सेम होता है. ठीक है. तो अब वी नो दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, which implies angle BDC is equal to 80 degree. ठीक है. तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल BDC किसके बराबर होगा, दैट मीन्स एंगल BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री. ठीक है. तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड होता है. अब क्वेश्चन नंबर 5. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. अब क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर 9.39. A, B, C and D are 4 points on a circle. ठीक है. A, B, C और D 4 पॉइंट सर्कल पे है. इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. यहां पे पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है. सच दैट एंगल BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री. एंगल BEC 130 डिग्री के बराबर है. एंगल ECD 20 डिग्री के बराबर है. फाइंड एंगल BAC. एंगल BAC दैट मीन्स ये एंगल हमें ढूंढना है. ठीक है. तो गिवन में है हमारे पास एंगल BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री. एंगल ACD, एंगल ECD और ACD और एंगल ECD इज इक्वल टू 20 डिग्री. ठीक है. तो टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, एंगल BAC किसके बराबर है. ठीक है. प्रूफ में मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे. हम जानते हैं एंगल BEC प्लस एंगल CED प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स. ठीक है. ये एंगल और ये एंगल एक ही लाइन पे है. ठीक है. दैट मीन्स 180 डिग्री प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री. सॉरी, यहाँ पे 130 डिग्री है. तो एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री. एंगल CED इज इक्वल टू 50 डिग्री. दैट मीन्स ये जो है ये 50 डिग्री के बराबर है. नाउ एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CED इज इक्वल टू एंगल CED. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. दैट मीन्स एंगल BEA इज इक्वल टू 50 डिग्री. एंगल BEA ये एंगल जो है ये भी 50 डिग्री के बराबर है. ठीक है. अब हम लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECD. क्यों? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट AD. ठीक है. एंगल
बी डी, ठीक है, किसके बराबर है? एंगल बी ए सी डी, ठीक है। ये एक ही सेगमेंट पे अगर हम यहां से लाइन डालेंगे एडी, तो ये एक ही सेगमेंट पे दोनों एंगल बनते हैं, तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। दैट मीन्स विच इम्प्लाइज एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है, क्योंकि बिकॉज एंगल ए सी डी जो है वो 20 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अगर इस यख फॉर एग्जांपल ये करो यख सेगमेंट वुचो एंगल ए डी सेगमेंट, अत पे यम सबटेंड गसन दोनों एंगल, एंगल ए बी डी ते एंगल ए सी डी ते, ठीक है। वो एक सेगमेंटस में अगर जो एंगल पे तम दोनों बराबर, गो युंद एंगल तो यख एंगल बराबर, ठीक, वो एंगल ए बी डी बराबर 20 डिग्री, ठीक। अम पे वो नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, हमें कौन सा एंगल ढूंढना है? ए बी ई, ठीक है, सॉरी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ई ए प्लस एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए बी ई ये कितना निकला? 20 डिग्री, प्लस एंगल बी ई ए 50 डिग्री, प्लस एंगल बी ए हमें ढूंढना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। जो कि हमें एंगल ढूंढना था, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई या एंगल बी ई सी, हम लिखेंगे यहां पर एंगल बी ए ई और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। तो यही हमें ढूंढना था, क्योंकि एंगल बी ए ई जो है और एंगल बी ए सी जो है एक ही मेजर का होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए ई आर्क है वो एक्सटेंड की गई है सी तक, तो एंगल बी ए सी बना। अगर हम इस आर्क को कट करेंगे ई तक तो एंगल बी ए ई, लेकिन एंगल के जो आर्म्स है उनका मेजर सेम रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए।